हाय एवरीवन, वेलकम टू टीच मंत्र। टीच मंत्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में अपने पढ़ा था बोर्ड मास का नियम। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, आज हम अपनी नई क्लास पढ़ेंगे इकाई कांक कैसे ज्ञात करना, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ना हमारा? यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। पहले यूनिट डिजिट होते हैं 3 टाइप्स के। ज़्यादातर हमने पढ़ा है 2 टाइप्स के, मगर एक और होता है 3 टाइप्स। मैं आपको ही बताता हूँ। देखिए, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, 3 टाइप्स देखिए। पहला तो हमारा देखिए गुणनफल की तरह होता है। गुणनफल हम करते हैं, गुणन जिसमें गुणा का निशान होता है, उसमें से आप इकाई का ज्ञात करते हैं। गुणनफल करके सभी को गुणा करके आप इकाई का ज्ञात करते हैं। दूसरा होगा घात, मतलब पावर के रूप में घातांक होता है, जो पावर लगी होती है उसमें से आप निकालते हैं। तीसरा एक होता है क्रम गणित। अब ये होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का देखिए, पहली बात तो फैक्टोरियल का साइन ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है। ठीक, ये याद रखिएगा हमेशा। अगर ये साइन बना हुआ है तो फैक्टोरियल, तो हमें पता चल जाएगा कि ये फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन है। पावर का आपको पता ही है, किसी भी अंक के ऊपर पावर लगी होती है, ये तो मैंने आपको पता ही होगा। गुणनफल में क्या है, साइन क्या है, गुणे का। अगर तीनों कई संख्याएं गुणे में अगर हैं, उनमें से इकाई अंक आपको ज्ञात करना है, तो हमारा गुणनफल हो गया। पावर में अगर है तो हमारा घातांक हमारा ये हो गया। और तीसरा, अगर हमारे फैक्टोरियल है, अगर हमारे ये साइन बने हुए हैं क्वेश्चन में, ये साइन पे अगर क्वेश्चन दिए, अगर घात पे है तब भी अगर ये साइन दिया, अगर पावर में अगर ये साइन दिए है तो भी हमारा फैक्टोरियल से ही क्वेश्चन होगा वो। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। हमने अपने दो तो हमने पढ़े ही थे, अब पिछले अपनी क्लासों में या फिर किसी और से पढ़े ही हैं हमने दो, तो थोड़ा बहुत आता ही होगा, मगर तीसरा हमने शायद है कि कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, आज हम इन तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना गुणनफल, मतलब संख्याओं के गुणनफल का। ठीक है, पता चल गया कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक पावर, एक गुणा करने पे, और एक फैक्टोरियल वाला। ठीक है, हमारा पहला क्या था, गुणनफल वाला, संख्याओं का गुणनफल। अब गुणनफल नॉर्मल ये क्वेश्चन देखिए, गुणनफल समझने की, जैसे संख्याएं हमारी दी हुई हैं, अब उन्हें उनमें गुणा का साइन बना हुआ है। अब हमें इकाई का अंक, देखिए अगर प्लस बना है, माइनस बना, हम क्या करें, घटा देंगे, जोड़ देंगे, और जो इकाई के स्थान पे जो संख्या होगी उसे हम डायरेक्ट कर देंगे। मगर गुणे में इकाई के स्थान पे ज्ञात करना है। जैसे हमारे सिंपल सा अगर क्वेश्चन हम लें कि 12 गुणे 16, ठीक, तो हम इसमें करेंगे क्या, अगर जिसे टोटल गुणा करना हो तो टोटल गुणा करेगा, बड़ा हो जाएगा। मगर इसे अगर इजी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, अपने इकाई के स्थान पे जो हमारे अंक हैं उनको हम निकाल लेंगे। हमारी ये दोनों है इकाई के स्थान पे, क्या करेंगे, इकाई के स्थान वाले अंक हम बाहर कर लेंगे, क्योंकि हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट हमें ज्ञात करनी है, हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है। अब संख्या हमें 5 अंक की हो, 6 अंक की हो, 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, उससे मतलब नहीं है, हमें केवल इकाई का अंक ज्ञात करना है। आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में, इकाई का अंक हमारा क्या है, जो हमारी दाएं तरफ जो पहला अंक होता है वो हमारे इकाई का अंक होता है। ठीक है, उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये देखिए, जिसने अभी पिछली क्लास से नहीं देखी, एक बार देख लीजिए, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। अब हमें क्या करना है, से गुणा कर देना है। 6 दूनी 12, 12 हमने लिखा। अब देखिए ये हमारी दो, फिर से 2 डिजिट आ गए। अब बताइए अब इसमें क्या करेंगे, यूनिट हमारी कौन सी है, इकाई हमारी कौन सी है, ये मैंने क्या बताया था, राइट साइड वाली जो संख्या है वो हमारी, ठीक, ये हमारी क्या इकाई का अंक क्या आया हमारा, बताइए, इकाई का अंक आया हमारा 2। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल सा आंसर है देखिए इसका। ठीक है, अब ये सवाल जो है जितना भी बड़ा हो, हमें उससे टेंशन नहीं लेनी। क्या करना है, हमें सीधे इकाई का अंक निकाल लेना है, बाहर कर लेना है, बाकी क्वेश्चन को छोड़ देना है। इकाई का अंक को मल्टीप्लाई करते जाना है, धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही पूरी डिजिट हो जाएगी, डिजिट के बाद देखिए, अभी एक और क्वेश्चन देख लें, जो इकाई का अंक हो उसे आंसर रख देंगे। अभी जैसे बड़ा क्वेश्चन आप देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा। जब हमारे तीनों पढ़ लेंगे, तीनों टाइप्स, तो उसके बाद हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा कोई क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ले लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई
4 1 2 मल्टीप्लाई 2 6 2 देखें, ठीक है, ये हमारा दिए हुए हैं। अब ये बताइए हम इसमें क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हमारी संख्या दी है, क्या क्या करेंगे हम, इकाई का अंक पहले बाहर कर लेंगे। इसमें कौन सी इकाई का अंक है हमारा 6, इसमें 2, इसमें 2, क्या करेंगे इनको संख्याओं को बाहर कर लेंगे, 6 2 और 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12 गुणे 2। अब मैंने इसलिए इसको अलग लिख लिया है कि जैसे बड़ी संख्या यहाँ पे आ गई 56 आ गई या फिर, और यहाँ पे हमारी 8 आ गई, जैसे हमें 56 को पढ़ना नहीं आता है, फिर जो भी हम कुछ क्या करेंगे, सीधे इसका भी इकाई का अंक बाहर कर लेंगे और ये हमारा एक अंक तो है ही इकाई, 2 गुणे 2 बचेगा बराबर 4, हमारा आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया। यहाँ पे चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, हमें सबका गुणा नहीं करना है 2 में, केवल इकाई का अंक गुणा करके आंसर रख देना है, बाकी हमको हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं इसमें एक पॉइंट अभी और आपको बताता हूँ, देखिएगा, अगर किसी भी गुणनफल में शून्य है, इकाई का अंक अगर शून्य है, देखिए जैसे अगर कोई संख्या दी हुई है, बड़ी सी संख्या ले, छोटी संख्या, चलिए छोटी संख्या देखते हैं, 25 गुणे 26 गुणे 30, ठीक, ये देखिएगा, ये नोट करिएगा पॉइंट, ठीक है। किसी भी गुणनफल में, मतलब ये जो संख्या दी हुई है, किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक हमारा शून्य है, मतलब 0 है, ठीक है, क्या है 0 है, तो उस गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा 0। अब ये 0 क्यों होगा, 0 बताइए क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसमें अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मान 0 होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमारे कोई संख्या है, देखिए 98 है या, और हमें 10 से गुणा करना है, ठीक, हम 10 से गुणा करेंगे 980 आ जाएगा, मगर हमारे इकाई का अंक तो 0 ही रहा क्योंकि इसमें इकाई का अंक 0 है। और बड़ी संख्या लीजिए 555 गुणे 50 गुणा कर देंगे, इकाई का अंक हमारा 0 है तो ये संख्या हमारी 0 हो गई एक बार। उसके बाद 25 5 30 और 25 5 30, ये हमारा आ गया 30050। क्या आया हमारा बताइए, समझ में आया आपको। देखिए इकाई का हमारा तब भी नहीं बदला ना, देख रहे हैं ना आप, इकाई का हमारा 0 ही रहा चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। अगर गुणनफल में हमारी कोई भी संख्या अगर 0 है, गुणा करने में इकाई का अंक अगर हमारा 0 है तो हमारा मान वो 0 हो जाएगा, हमें गुणा करने कोई जरूरत नहीं है, सीधे हम आंसर उठाएंगे और क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। आप सोचे कि बड़ा क्वेश्चन है, आप हम फोकस नहीं कर रहे हैं कि इसमें 0 है कि नहीं, हम गुणा करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, और लास्ट में जब 0 निकल आएगा फिर लगेगा अरे टाइम हमारा वेस्ट हो गया। अब देख लिए होते अच्छे से क्वेश्चन, हमारा 1 मिनट बच गया होता। ठीक है, जैसे एक और 2 क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे लिखा है 41 गुणे 35। अब बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा 5 और 1 का इकाई का अंक क्या होगा 5, गुणा करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब दूसरा हमारा क्या पॉइंट था, पावर पे इकाई का अंक ज्ञात करना। अब हमारा क्या है घातांकी संख्या में इकाई का अंक, ठीक है। अब हमें इस पे ज्ञात करना है इकाई का अंक। ठीक है, अब इस पे इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। देखिए जैसे हमारी पावर जो संख्या होती है कहाँ पे लिखी होती है, पहले तो हमें पता होना चाहिए, ये तो हमारा बेस हो गया, ये हमारी पावर हो गई। पावर यहाँ पे रहता है हमेशा, ये 2 पावर हो, 200 हो, 500 हो, 172 हो, कुछ भी हो, पावर हमेशा वही होती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए इसमें एक पॉइंट है कि 0 1 और 5 6, मतलब 0 1 5 और 6, ये क्यों मैंने लिया है देखिए, अगर ये इकाई के अंक है हमारे किसी भी संख्या में, अगर 0 1
5 है, अगर इकाई के अंक हैं तो उस संख्या का इकाई का अंक नहीं बदलता है। ठीक, क्यों नहीं बदलता है? मैं देखिए एग्जांपल इन्हीं का एग्जांपल एक एक देता हूँ। देखिए जैसे हमारे पे 10 के पावर 10 है, गुणा किया हमने, क्या आया? 100 आया, इकाई का अंक हमारा 0। ठीक, 11 के पावर 10 है, 11 के पावर 10 है, फिर भी हमारा गुणा करेंगे, एक इकाई एक है, इकाई का तो हमारा एक ही आएगा। ठीक, अब सेम यही चीज 5 में, 5 की पावर चाहे कितनी भी हो 25 आएगा, 2 कर देंगे तो 25, 3 करे 125, जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी मगर आएगा तो हमारी इकाई का अंक 5 ही। ठीक है, 6 में सेम चीज, 6 में भी यही होता है, 6 से 36 होता है। ऐसे देखिए इकाई का अंक हमारा नहीं बदलेगा। ये एक पॉइंट आप देख लीजिएगा, अगर इकाई का अंक घात जो संख्या होती है, घात में अगर हमारा इकाई का अंक अगर 0 1 5 6 है तो हमारा इकाई का अंक नहीं बदलेगा, वही रहेगा। ठीक है, किसी भी संख्या घात में नहीं, ये मत सोचिए घात की बात करो, नहीं, जो हमारी संख्या दी हुई है उसमें बात कर रहा हूँ। 0 5 6 अगर है तो हमारा इकाई का अंक नहीं बदलेगा। ठीक है, अब चलिए इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जैसे हमारी जो संख्याएं दी होती हैं, सॉरी जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 2 के पावर 172 या 73, कुछ भी लिख लीजिए, नॉर्मल सोचने वाली बात है। अब आप मुझे ये बताइए, जब हम 2 का कितनी बार गुणा करेंगे कि हमारी सेम संख्या इकाई का हमारा सेम 2 आ जाएगा? 2 दूनी 4, 6, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब अगर हम इसका 2 के पावर 5 करेंगे तो हमारी सेम फिर से इकाई का 2 आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला 2 हटा देंगे, 2 के पावर 4 करेंगे तो हमारा इकाई का हमारा चेंज हो जाएगा ना। तो जैसे हमारा यही क्वेश्चन ऊपर रखा हुआ, हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यही वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 2 के पावर 173 लिखा है, कुछ नहीं करना, 2 लिखना है, उसी तरह पावर लगाना है। 173 में आप 4 का भाग दे मतलब डिवाइड कर लीजिए, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कुछ नहीं करना। देखिए 4 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि अगर 5 से करेंगे तो हमारी इकाई का तो सेम ही आ जाएगा, फिर बदलेगा से। ठीक है, इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हमारा शेष बचता है, मतलब अगर कुछ बचता है इसमें डिवाइड करने पे, वो हम घात में लगा देंगे और फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए इसका हम किए, 4 से हम डिवाइड करते हैं, इसमें डिवाइड करिए, 4 4 जा 16, 1 बचा 3 आया और 4 3 जा 13, 1 बचा। ये हमारा जो 1 आया है ये हम कहाँ रखेंगे? 2 के पावर 1, क्योंकि 172 तो हमारा कट चुका है ना। 172 बार अगर गुणा करेंगे तो हमारा इकाई का अंक तो 2 ही आया। बताइए, हम ये जरूर थोड़ी ना हम पूरा गुणा ही करते रहेंगे, यहाँ से लिख दें पूरा बोर्ड भर दें 171 बार हम 2 2 2 ही लिख के गुणा करते रहें, ये तो गलत हो जाएगा। जब मैंने आपको बताया कि 5वीं बार गुणा करने में पुनः हमें 2 मिल ही जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। अब हम 5वीं बार क्यों, क्योंकि हमारा जो बचेगा उसको हम शेष में लिख देंगे और फिर हम देखेंगे क्या आ रहा है। क्या है हमारा 2। यह भी आपको नहीं समझ में आया है तो मुझे पता है। चलिए हम इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, नॉर्मली कोई। ठीक है, जैसे लिखा है 3 के पावर 6, ठीक, 3 के पावर 6, और बड़ी संख्या लेना हो तो 13 के पावर लिख लीजिए, 13 पावर 6 लीजिए, 13 के पावर 26 ले लीजिए। ठीक है, हम ये ले लेते हैं, बड़ी संख्या थोड़ी लेते हो समझ में आ जाएगा। मैंने सेम क्या बताया, क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे, किसमें? घात में। अभी बेस में मत दे दीजिएगा कि आप 13 में भाग दे देना है, नहीं 13 में भाग नहीं देना। क्या करेंगे हम, 4 का भाग किसमें देंगे? 26 में, जो हमारी पावर पे जो संख्या है उस पे हम भाग दे देंगे। ठीक है, डिवाइड करिए, कितनी बार गया? 6 टाइम, 24, कितना बचा? 2। अब हम ये जो हमारा 2 बच रहा है वो हम कहाँ लगाएंगे? 13 के पावर 2, कितना बताइए, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 169 हुआ। अब बताइए इसमें इकाई का अंक क्या हुआ, आपको दिख ही रहा होगा। हमें क्या करना है, इकाई का अंक हमारा राइट साइड जो पहला अंक, नॉर्मल इकाई का अंक हमारा राइट साइड का पहला अंक हमारा 9, हमारा आंसर हो गया। बताइए घात में इतना इजी है, हैं? इसी में भी एक पॉइंट देख लीजिए आप, और
जो मैंने आपको वहां पे बताया था 5 और 0 वाला, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ना 5, सॉरी 5 बता रहा हूँ, वो 0 का अगर किसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए इसमें जो एक पॉइंट है कि अगर देखिए 5, मैंने आपको बताया था 5 की घात कितनी भी संख्या हो वो हमारी इकाई का 5 ही रहेगा। ठीक, बताया था मैंने आपको ये पॉइंट। तो हम अगर 5 के कितनी संख्या लिख दें यहाँ पे हम 6 मतलब 17 लिख दें, 18 लिख दें, 19 लिख दें। चलो 17 को सॉल्व करते हैं। 4 क्या करेंगे 17 को कर देंगे। कितनी बार गया हमारा 4 टाइम 16, 1 बचा, 1 हमारा 5 के पावर 1 आ गया बराबर 5 आया, 5 तो आया ना हमारा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या बचा था। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, फैक्टोरियल का। समझ में, देखिए फैक्टोरियल हमारा क्या होता है। सॉरी मैं इसको डाला ही नहीं। फैक्टोरियल क्रम गुणित, फैक्टोरियल को हम सॉल्व कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन देख लेते। फैक्टोरियल सब चीज जो है फैक्टोरियल का ही क्वेश्चन होता है। आदमी कहता है फैक्टोरियल साइन लग जाता है, उसके बाद आदमी कंफ्यूज हो जाता है। सब लोग कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज हुए थे तो पहले हमको नहीं आता था, कंफ्यूज होते थे सब। ज्यादातर हमारा एक नंबर इससे भी कहीं ना कहीं से हमारा मैच ही करेगा, एक नंबर हमारा कहीं ना कहीं से आएगा ही आएगा। देखिए हमें क्या करना है, फैक्टोरियल में क्या है, साइन क्या था हमारे, हमें पता है, बताया था मैंने आपको। एक साइन ये एल नहीं लिख रहा हूँ, ये मत सोचिएगा। ये फैक्टोरियल का साइन है, एक ये लगा हो या फिर ये लगा, ये हमारे दो साइन होते हैं फैक्टोरियल के। ठीक है, अब हम फैक्टोरियल में इकाई का कैसे ज्ञात करेंगे बताइए। जैसे हम फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है पहले देख, फैक्टोरियल दो कोड बना दिया। फैक्टोरियल 2 अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई 2, मतलब प्राकृतिक, जो मैंने प्राकृतिक संख्या आपको पढ़ाई थी ना, 0 नहीं, 0 के बाद जितनी संख्याएं होती है वो प्राकृतिक 0 तो हमारी पूर्ण संख्या होती है ना, मैंने बताया था ना। जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है अगर फैक्टोरियल के अंदर जो संख्या लिखी हुई है, जैसे फैक्टोरियल 13 लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 से गुणा कर, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा सेम चला आ रहा है, चला आया। ठीक है, अब ये तो हमारा नॉर्मल फैक्टोरियल हो गया। देखिए समझ में आया ये कि नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक पॉइंट लिखते हैं। मैं आपको पॉइंट इसलिए लिखा रहा हूं कि आप बस कुछ नहीं, जब कभी सवाल सॉल्व करिएगा तो आपसे पॉइंट पढ़ लीजिएगा, सवाल सॉल्व करने में लग जाएगा बस। ठीक है, पॉइंट जो है हमारा कि अगर फैक्टोरियल, अगर हमारी कोई संख्या, जैसे कोई पहले फैक्टोरियल देखिए, अगर फैक्टोरियल घात में नहीं संख्या के रूप में दिया है, जैसे हमारी कोई संख्या दी है फैक्टोरियल 8, संख्या घात में नहीं, दो टाइप्स होते हैं, एक संख्या के रूप में, एक घात के रूप में। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, एक नंबर नॉर्मल जो संख्या होती है और एक पावर के रूप में फैक्टोरियल रहता है। पावर के रूप में फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 के पावर फैक्टोरियल 9, जो भी फैक्टोरियल के अंदर लगा हो वो आपके ऊपर, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर, अब नंबर में क्या मतलब होता है, मतलब फैक्टोरियल 10 लिखा हो। ठीक है, फैक्टोरियल 10 लिखा हो, समझ में आ गया। फैक्टोरियल अगर 10 लिखा है तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 10 का मतलब मान निकालेंगे और क्या, सबसे बढ़िया। अब ये मैं इजी इसलिए कह रहा था, इसके जो पॉइंट है ये आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है, 2 से 3 पॉइंट। क्या क्या, पहला पॉइंट है हमारा, अगर हमारी फैक्टोरियल के अंदर कोई भी संख्या दी है तो उसका मान हमें कुछ नहीं रखना, सीधे 0 रख देना है। फैक्टोरियल के अंदर अगर कोई संख्या दी है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, फैक्टोरियल 5 से 5, ठीक है, फैक्टोरियल 5 से बड़ी या फिर 5 तक की जितनी संख्या होती हैं वो हमारी 0 हो जाएंगी। फैक्टोरियल के अंदर कोई संख्या नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जो हमारा, इनका मान क्यों 0 हो जाएगा पता है, पता है क्यों, क्योंकि हम 5 का क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4,
5। अब ये बताइए इकाई का अंक हमारा इसमें हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात क्या करना है इकाई का अंक। ये मत सोचो फैक्टोरियल मान निकालना है, इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। अब अगर 5 में हम 2 का गुणा करेंगे हैं, बताइए है अगर 5 देखिए 4 तक तो हमारा मान निकालना पड़ेगा हमें। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि इसमें हमें देखिए 4 टाइम 12, 12 दूनी 24, 24 आ गया। 24 में इकाई का अंक 4, 3 दूनी 6, 6 हमारी इकाई अंक ही हुआ। ठीक, इसलिए हमें 4 तक तो हमें ज्ञात ही करना पड़ेगा। मगर अगर 5 या फिर 5 से बड़ी अगर संख्याएं होती है फैक्टोरियल के अंदर, ये पहला पॉइंट है। अगर 5 फैक्टोरियल के अंदर 5 लिखा है या फिर 5 से जितनी भी प्राकृतिक संख्या 5 से बड़ी होती हैं वो अगर फैक्टोरियल के अंदर है तो उन सब का मान क्या होगा हमारा 0। क्यों होगा? सॉरी मैं मिटा दिया इसको, बताता हूँ। देखिए क्यों होगा, इसका रीजन देख लीजिए आप। एक फैक्टोरियल मतलब मैंने बताया था ना, जैसे फैक्टोरियल 5 क्या करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। फैक्टोरियल 5 का मान 5 आया, फैक्टोरियल 5 का मान हम इस तरह लिख लिए। मैंने बताया था ना कैसे लिखते हैं, मैंने बताया था। ठीक है, देख लीजिए। अब ये बताइए 5 का गुणा अगर हम 4 से करेंगे या फिर 5 का गुणा हम 2 से करेंगे। एक शब्द में कहा जाए अगर 5 का गुणा किसी भी सम संख्या से अगर होता है, 5 का गुणा या 10 का गुणा किसी भी सम संख्या से होता है, या फैक्टोरियल से बड़ी जितनी संख्या है 5 से बड़ी जितनी संख्याएं होती हैं उन सब का मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि अगर 5 का गुणा हम 2 में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 10। अगर इकाई का अंक हमारा 0 हो ही चुका है तो अब किसी भी संख्या से गुणा करिए, मैंने आपको बताया था वो 0 ही हो जाएगा। एक शब्द में समझ में आ गया? फैक्टोरियल 5 से 5 और 5 से बड़ी जितने प्राकृतिक संख्याएं होती है फैक्टोरियल में उन सब का मान क्या हो जाएगा हमारा 0। समझ गए? ठीक है, अब देखिए दूसरा कारण देखिए। अगर हमारी कोई संख्या दी हुई है 5 3, सॉरी ये नॉर्मल देख लीजिए, 5 3 मत देखिए, मैं नॉर्मल सम बता दे रहा हूँ। जो हमें सम संख्या दी होती है, सम संख्या क्या होती है 2 4 6 8। ठीक है, अगर सम संख्या बड़ी कोई भी सम संख्या हमें दी है उसके फैक्टोरियल में कोई भी संख्या लिखी हुई है तो उसका मान हमें कुछ नहीं करना, सीधे 6 लिख देना है। ये एक पॉइंट होता है, नोट करिएगा इसको। अगर किसी संख्या के ऊपर सम संख्या किसी भी संख्या नहीं, सॉरी सम संख्या जितनी हमारी सम संख्या होती हैं उनके पावर में अगर फैक्टोरियल किसी भी कोई भी संख्या चढ़ी है 5 6 कुछ चढ़ा है तो हमारा उसका मान क्या होगा 6। ये एक पॉइंट है छोटा सा, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, हमने सम का देख लिया, सेम इसी तरह विषम का देख लीजिए। ऑड नंबर का क्या होगा? ऑड नंबर में हम ये करेंगे कि किसी भी ऑड नंबर अगर हमारा इकाई का अंक ऑड है, जैसे कोई संख्या दी है 15, इकाई का अंक हमारा क्या है विषम ही है ना 5, क्या कौन संख्या है विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है हमारा इकाई का अंक, उसके पावर में कोई भी संख्या लगी है उसका मान हमारा क्या होगा 1। बस फैक्टोरियल हमारा खत्म। एक शब्द में कोई भी संख्या हमारी दी है अगर इकाई का अंक उसका विषम है मतलब ऑड नंबर है और फैक्टोरियल घात में चढ़ी है, फैक्टोरियल अगर घात में चढ़ी है तो 1 होगा, ये भी याद रखिएगा। ये नहीं कि आप स्क्वायर चढ़ा है क्यूब चढ़ा है तो आप सीधे बस 1 लगा के चले आए, नहीं। ठीक है, समझ में आया ये कैसे? अगर विषम है फैक्टोरियल घात पे तो उसका 1 मान होगा, अगर सम इस इकाई संख्या अगर सम है फैक्टोरियल मान है तो उसका 6 मान होगा। समझ में आ गया? जैसे कोई क्वेश्चन अगर दिया है, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। 56 के पावर फैक्टोरियल 118, ठीक, प्लस 65 के पावर फैक्टोरियल 338, प्लस 38 के पावर फैक्टोरियल 112, माइनस 135 के पावर फैक्टोरियल 36। ठीक है, ये हमारे जैसे कोई क्वेश्चन हो गया तो हम सोचने लगेंगे ये सॉल्व कैसे होगा। बताइए, अगर एक नजर में अगर हम ये ना पढ़े होते अभी फैक्टोरियल अभी हम ना पढ़ रहे होते और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता अचानक से, अगर हमने नहीं पढ़ा होता तो हम सोचने लगते ना
अगर घात में होती तो हम तो सॉल्व कर लेते, 4 से भाग देके जो बचता उसका स्क्वायर कर देते या फिर इकाई का निकाल के कर देते, हमारा नॉर्मल हो जाता। मगर हम सोचने लगे अरे यार इसमें ये साइन बना हुआ है, अब ये साइन किसका होता है, सोचते कि नहीं सोचते बताइए। 1 मिनट तो हमारा इसी में वेस्ट हो जाता। टाइम सबसे पहले बचाइएगा, पेपर में हमेशा याद रखिएगा टाइम बचाना है, ठीक है। अब हम क्या है, हमारा क्या देखना है हमें, मैंने आपको क्या बताया लास्ट रूल, इकाई का अंक हमारा अगर सम है तो मान 6 हो जाएगा। इसमें मतलब क्या है, ऑड नंबर है तो साइन तो दे हमारे उतार दिया, हमने प्लस लगा, हमारे प्लस लगा दिया। विषम है, हाथ में कोई भी फैक्टोरियल हो हमें उससे मतलब नहीं है, बस यहाँ देखना है, ठीक है। अगर फैक्टोरियल नहीं लगा होता तो हम कौन सा रूल लगाते, पावर वाला रूल लगाते ना। क्या करते, 4 से पहले भाग देते, जितना बचता उसमें से क्या करते, इसको 5 की पावर चढ़ा के, केवल 5 की पावर चढ़ा के मल्टीप्लाई कर देते, और वैसे ही 5 की चाहे जितनी पावर हो 5 ही इकाई का अंक आता है, बताया था मैंने आपको। इसमें क्या आ जाएगा, 1 सेम ये चीज फिर 6 आ जाएगा और ये फिर 1 आ जाएगा। 1 क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है ना। अगर यहाँ पे प्लस भी लगा देता तो ये सॉरी यहाँ पे अगर 6 लगा देता तो माइनस के 6 हो जाता, क्योंकि सम संख्या में अगर फैक्टोरियल पावर चढ़ी है तो 6, अगर विषम संख्या में फैक्टोरियल पावर चढ़ी है तो 1। क्या करना, 1 से 1 ये काट दे, कितना बचा हमारा आंसर, 6 6 12 भी इकाई का अंक 2, आंसर सॉल्व। समझ में आया आपको, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए पहले सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं। गुणनखंड से स्टार्ट किया था हमने, गुणनखंड से क्वेश्चन उठाते हैं। सब क्वेश्चन समझिएगा, बस आपको पॉइंट पता होने चाहिए। बाकी क्वेश्चन कैसे भी हो, जितना भी कठिन क्वेश्चन हो, पॉइंट आपको पता है आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, पीडीएफ थोड़ा मिल जाएगी आपको 1-2 दिन में, थोड़ा उसमें क्वेश्चन बना रहे हैं, कुछ ज्यादा क्वेश्चन सोच रहे हैं, करा दें, ठीक है। इस वजह से आप परेशान मत होइए, पीडीएफ के लिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी 1-2 दिन में, ठीक है। देखिए हमारा जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिए है, सिंपल सा है, देखिए गुणनखंड से रिलेटेड है। सिंपल क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5 हमारा से सिंपल क्वेश्चन। स्टार्टिंग सिंपल से करते हैं, फिर मैंने बताया था ना पहले नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए 5 का जितनी बार मल्टीप्लाई करो देखो क्या आएगा, मैंने आपको बताया था एक नियम, 5 का जितनी बार मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 5 आंसर। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 × 25 और गुणे 5 × 25, इसका इसमें करेंगे क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। क्योंकि एक गुणनखंड में ये अगर ये स्क्वायर में होता तो बात दूसरी होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझ में आया, 5 का मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई तो आपको पता ही है, नहीं आ रहा है तो बताइए, तो मैं भी आपको वीडियो में आपको बना के वो बता दूंगा, तो आप परेशान मत होइए, छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन एग्जाम में बहुत जरूरी है स्पीड के लिए। अगर आपको कैलकुलेशन आता है, बहुत अच्छा आता है, तो आप कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन तुरंत 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे, परेशान होने की कोई बात नहीं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, लिखा है 25 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 22। अब आप ये बताइए, मैंने आपको एक नियम बताया था कि अगर 5 है और उसका गुणा किसी सम संख्या से हो रहा हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0। हमें कुछ नहीं करना, हमें देख लेना इकाई का 5 और क्या है 3 और क्या है 2, गुणा क्या है हमारा सम संख्या से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिख रहा है। क्या करना हमें, गुणा करेंगे तो सीधे सीधे पहले गुणा करिए, ना करिए सीधे क्या रख दीजिए, 0 आंसर। इकाई का हमारा 0, गुणा करेंगे तो भी आएगा, ऐसा नहीं है। देखिए 10 आ जाएगा, अब 3, अब इकाई का हमें चाहे कोई भी संख्या से आप गुणा करिए, मान तो हमारा 0 ही आएगा। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन एकदम इजी था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 गुणे 90, देखिए क्या होगा इसका मान है, एक साथ में बता दीजिए। और लिखा है प्लस 56 गुणे 23, ठीक है। आप बताइए हम इसका गुणा करें कि ना करें,
सीधे क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। इसके पहले ही तो हमने जाना था अभी सेम कि अगर किसी संख्या से अगर 0 गुणा करेंगे तो उसका मान 0 आ जाएगा। बस अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है 6, इसका इकाई अंक है 3, तो 6 गुणे 3, 6 गुणे 3 कर लीजिए बस, कितना आएगा 18। अब 0 थोड़ी ना जोड़ 0 जोड़ेंगे तो भी तो उतना ही आएगा। इकाई अंक हमारा क्या आया 8 हमारा आंसर। अब बताइए है सरल, सरल है ना, परेशान मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है तो आप अपने मन से भी क्वेश्चन करिए। देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ये हमेशा याद रखिएगा। मैथ है ये, रट नहीं सकते आप मैथ को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 25 के पावर 3। 25 के पावर 3। अब लीजिए फिर मैंने आपको बताया था पॉइंट कि अगर 5 हमारा इकाई का अंक है और घात में कोई भी संख्या चढ़ी हो तो उस इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा 5। बताइए मैंने आपको पॉइंट बताया था ना। क्वेश्चन सॉल्व कि नहीं हुआ अभी, हो गया आंसर। आंसर हो गया हमारी इकाई का क्या आया 5 आ गया। अब हम 25 का 25 गुणे 25 देखिए ये तो करेंगे नहीं, 25 गुणे 25 गुणे 25। अब ये करेंगे 25 का गुणा पहले 25 बार करो, फिर जितना आए फिर उसका 25 बार करो। ये तो हम करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, कुछ नहीं करना। जब हमें रूल पता है कि अगर इकाई का अंक 5 है, अगर घात में से जितनी संख्या चढ़ी हो हमारा आंसर 5 आ जाएगा। अगर वैसे भी नहीं आ रहा तो हमें क्या करना है, इकाई के अंक तीनों अलग ले लेने हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 और आंसर हमें निकाल देना है। ठीक है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं, दोनों तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन आप नोट करिए या नॉट नोट करिए, मगर पॉइंट्स जो है वो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि पॉइंट्स पढ़ के आप अगर एग्जाम में भी जाएंगे तुरंत पढ़ ले, एक शब्द में पढ़ ले समझ ले, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका पॉइंट ये है, मुझे इसको इस तरह फॉलो करके सॉल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 27 के पावर 173। अब 173 आ गया, बताइए 173 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमारा अगर ये क्वेश्चन अगर पावर में हमारा पेपर में दिया होता और हम पढ़े ना होते यूनिट डिजिट तो हमें कैसे करते। अभी मैंने आपको पॉइंट बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी पावर की संख्या उसको क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। बताया था ना मैंने अभी पॉइंट, इसीलिए मैंने पहले पॉइंट बता दिया, 4 से भाग दीजिए, 173 लिखा हुआ है मैंने। हाँ ये 173 में भाग भी दे चुका हूँ ना, कितनी बार गया था 13 बार गया था। 172 सॉरी पहले जगह था, ये पहले काट लेते हैं। ठीक 4 चौक 16, मैं उल्टा उसको सोच के लिख दे रहा हूँ। 1 आया, ये 3 लिया और 4 किया, ये हमारा 1 बचा, हमारे 1 बचा। 1 कहाँ जाएगा, मैंने आपको बताया था ना 1 कहाँ जाएगा इसकी पावर में। अब हम पूरे की पावर चढ़ाएं कि केवल 7 ले, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है यूनिट डिजिट, तो हम केवल 7 ले लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। हमें बाकी का क्या करना है बताइए, कुछ करना है उसका। पूरा का अगर आंसर पूछता कि इस पूरे का पावर बताइए तो हम एक बार ज्ञात भी करते, लिखते भी, गुणा भी करते, हर तरह से सॉल्व करते उसको। मगर हमें केवल यूनिट डिजिट पूछे तो हमें कोई क्या मतलब है हम बाकी संख्याओं से, हमारा आंसर तो एक ही नंबर का चाहिए ना। 7 के पावर 1 लिख दीजिए, आंसर हमारा आ गया। कितना आंसर आया था 7 आया कि नहीं बताइए। इतना बड़ा जो हमारी पावर है कितनी बड़ी चढ़ी हुई है। अब हम ये 31 27 को हम 173 बार तो लिखेंगे नहीं, बताइए लिखेंगे, आप अपने हिसाब से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चलिए और भी क्वेश्चन है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जितने हो जाएंगे हम अभी सॉल्व करा देंगे। बाकी 1-2 दिन में जब आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी फिर उसके बाद हम पीडीएफ सॉल्व करेंगे, और कोशिश ये करिएगा कि आप मैक्सिमम पीडीएफ आप पूरी सॉल्व ही कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 के पावर 35 मल्टीप्लाई 3 के पावर 71 मल्टीप्लाई और 11 के पावर 55। अब आपको एक पॉइंट मैंने और बताया था कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है, मतलब मैंने आपको याद है वो पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ, 0 1 5 और 6। अगर इकाई का अंक ये है और पावर में कोई भी संख्या चढ़ी है तो हमारा इकाई का अंक नहीं बदलता है, बताया था मैंने आपको। तो अब देखिए इसमें से कोई ये वाला फॉलो हो रहा है कि नहीं फॉलो हो रहा है, फॉलो हो रहा है हमारे लास्ट वाले में, इसको फॉलो करेंगे, फॉलो करेंगे ना।
तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम 7 का निकाल लें। 7 का करिए, बताइए 7 का हम करते हैं। सॉरी 7 क्यों लिख रहा हूं मैं, 4 का भाग दीजिए, किस में भाग देंगे, 35 में भाग दीजिए। कितनी बार जाएगा, 4 8 जा 32, हमारा 3 आ गया। 3 आ गया। अब हम क्या लिखे यहाँ के, 7 के पावर 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 के पावर 71 है, क्या करेंगे हम, किससे पावर भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 4 से। किस 71 का कितना आएगा, 4 1 जा 4, कितना बचा 3, और 4 7 जा 28, कितना बचा 3। अब वो जो हमारा 3 बचा हम कहाँ रखेंगे, पावर में, 3 के पावर 3। समझ में आया, समझ में नहीं आया तो बता दीजिए। अब देखिए हमारा लास्ट तो हमारा मैंने आपको बताया था वो पॉइंट क्या, 0 1 5 6, अगर इकाई का अंक है तो कभी नहीं बदलेगा। ये रूल सबसे पहले फॉलो कीजिएगा किसी भी चीज में, ठीक है। करिए, यहाँ पे क्या आएगा, 0 1 5 6 में है कुछ 1 है, हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 1। अब घात में हम 55 भी लिख देंगे तो भी हमारा 1 ही रहेगा ना, ठीक है। समझ में आ गया आपको, कर दिए। इस समय 1 से तो चलिए 1 से कोई मतलब, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऐड होता तो ऐड करना पड़ता। 7 का अगर मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7, ठीक। हम एक बार में अगर लिखना चाहें तो 343 होता है, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो बात नहीं। मगर हम एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हमको इजी तरीका सीखना, जरूरी नहीं हम इसका क्यूब और मतलब रट के ही जाए, ठीक है। सेम इसी तरह 3 3 और 3 मल्टीप्लाई 1 तो हमारा रह ही गया, कुछ नहीं करेंगे। 7 7 जा 49, 9 आ गया। अब हम इसमें क्या करना है, इसमें से हम अपना इकाई अंक ले लेंगे। इकाई अंक इसका क्या है, 49 का इकाई अंक 4, फिर इसको मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। 4 7 9 7 जा, बताइए कितना होता है, 63 हुआ। इसमें इकाई अंक हमारा क्या आया, 3 से किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में, 3 3 जा 9, ये तो हमारी इकाई अंक तो 9 है, वो तो कहीं बदलने का। 9 3 जा 27, 7 3 जा 21 हुआ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैं कैसे कर रहा हूं। और 1 1 जा 1, 1 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो 1 ही तो आएगा। तो हमारी इकाई का अंक क्या आया, 1। किस संख्या का, इनका इकाई का अंक हमें याद करना था, हमारा इकाई का अंक कितना आया, 1। समझ में आ गया आपको, सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, हमें घबराना नहीं है, और अपने जो हमारे जो पॉइंट है उनको पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद जितने भी क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं वो हमें टेलीग्राम पे भेजना है। मैंने आपको बताया था हमारा टेलीग्राम चैनल, याद है किसी को टेलीग्राम चैनल, और जिसने जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि पीडीएफ कभी भी आ सकती है आपके पास। टेलीग्राम चैनल मैंने बताया था ना, याद है। चलिए मैं एक बार लिखे दे रहा हूँ, टीच मंत्र टीच मंत्र 2022, ठीक। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सभी लोग क्या करना है, ज्वाइन करना है। क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि सारी अपडेट हमें टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेंगी। कोई भी क्लासें हो हमें टेलीग्राम चैनल पे पता चल जाएगा, कौन कौन सी क्लासें आज हैं कौन नहीं है, किस टाइम पे कौन सी क्लास आनी है, ये सब हमें टेलीग्राम से पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन करना है। पीडीएफ आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी, ठीक है। पहली बात, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ तुरंत ही मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, चलिए इसको लिखा रहने दीजिए, जो अभी बच्चे जो बाद में होंगे वो देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अपने क्वेश्चन तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 37, 72, 28 और 15 के गुणनखंड का, गुणनफल का, गुणनखंड बोलते सॉरी, गुणनफल का इकाई का ज्ञात करना है। अब बताइए यहाँ पे कितना इजी क्वेश्चन आ गया, तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं ना, आपको याद है ना। गुणनखंड कैसे सॉल्व किए थे, मैंने आपको बताया था ना।
गुणनखंड मल्टीप्लाई लगा दीजिए। सबसे पहले क्या करना है, सबका इकाई का अंक, हमको पूरी संख्या नहीं लिखनी, खत्म करी, नहीं लिखना हमें पूरी संख्या में, लिखनी ही नहीं। क्यों लिखे, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास 1 मिनट का टाइम है एक क्वेश्चन करने के लिए, उसमें भी हम संख्या लिखें। क्या करना है, 7 2 8 5। अब देखिए हमें फंस गया ना, देखिए 5 हमारा इकाई का अंक आ गया। आप बताइए इसमें से कोई सम संख्या दिख रही है आपको? एक रूल था ना, अगर 5 का किसी भी सम संख्या से हम गुणा करते हैं तो उसका मान हमारा क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्यों 0 होगा? सम संख्या का मतलब होता है 2 4 6 8। अब अगर हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 दूनी 10, 2 बार हुआ, ये 2 एक सम संख्या हो गई। 4 बार करेंगे, 5 चौक 20, 5 छक्का 30, 5 अठी 40। देखिए ये सब सम संख्याएं हैं, 2 4 6 8 10 ऐसी संख्याएं जो 2 से कटती हैं। मैंने आपको बताया था ना, ऐसी संख्याएं जिनको हम 2 से काट सकते हैं वो हमारी सम संख्या होती हैं। इसलिए 10 10 पन्ना 50, 10 पन्ना 50 हुआ, 12 पंचे 60। हमारे इन सबका इकाई का देख रहे हैं ना क्या है, समझ में आया? कितना इकाई का 0 ही है। चलिए इसलिए हमारे इकाई का हमारा मान क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। हमें पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ना, कि सॉल्व करके बताएं। चलिए देख लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। पहले बता, हमें रूल फॉलो करना है, बात खत्म करनी है, सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा, मगर फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। फिर रूल हमें याद रहने चाहिए बस। देखिए 7 दूनी 14, इसका इकाई का 4, 4 अठे 32, इकाई का 2, 5 दूनी 10, इकाई का 0। हो गया, एक ही सब रूल लगा देते तो डायरेक्ट आंसर लिख देते, मगर हमें टाइम लगाना पड़ा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। अब हमारे 1 नंबर के हैं क्वेश्चन, कहीं से भी कुछ भी सीटेट दे सकता है, मगर इसलिए हमें पूरा आना चाहिए। हम कैसे पढ़ रहे हैं, प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल दोनों पढ़ रहे हैं एक साथ। मैंने आपको बताया था सिलेबस हम दोनों का सेम है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7 प्लस, ठीक है, प्लस के बाद 8 मल्टीप्लाई 6 और 3 2, 3 8 और 3, ठीक। अभी बस प्लस 2 इंटू 4, प्लस 2 इंटू 4, हमें इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। अब इसमें हम बताइए कौन कौन से रूल फॉलो कर सकते हैं। 5 वाला रूल कहीं फॉलो हो रहा है? हाँ यहाँ पे हो रहा है, देखिए ये 5, ये हमारी सम संख्या फॉलो हुआ, इसका मान क्या आया, 0, सीधे 0 रख दिए। यहाँ पे आइए, यहाँ पे 5 वाला रूल फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं 5 दिया ही नहीं है, ठीक है। अब बताइए 8 6 48, 8 आया, 8 3 24, 4 आया, 4 अठे 32, 2 आया, 2 ताई 6। तो इन सब का मान क्या है, हम एक शब्द में इकाई का हमारा क्या आया, 6। हमें केवल इकाई का अंक निकालना है, बाकी कुछ नहीं निकालना। तो हम सोचेगा हम इसको गुणा करते करके हम लिखे बड़ी से बड़ी संख्या, फिर हम इकाई का उसमें छाट लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना। हमें सिर्फ केवल इकाई अंक से मतलब है। गुणा तो आप लोगों को आता ही होगा, 4 दूनी 8, बस सिंपल सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। अब ये तो ऐड कर ही लेंगे, 8 6 14, 14 में इकाई का 4, ये हमारा आंसर हुआ। इजी, कितना इजी तरीके से हम सॉल्व करते चले जा रहे हैं, बताइए, है ना एकदम इजी। बस परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। रूल अपने रूल हैं, वो हमें पता होना चाहिए, बस सॉल्व करो, बात खत्म करो, क्वेश्चन का आगे बढ़ाओ। और क्वेश्चन करें, चलिए थोड़े और क्वेश्चन। अभी हाँ, अभी हमारे एक क्वेश्चन और बचे ना, जो हमने फैक्टोरियल वाले पढ़े थे, अभी उसके क्वेश्चन करेंगे 2 3, वो भी तो रह ही गया ना हमारा फैक्टोरियल, को तो एग्जांपल बता रहा था। चलिए अभी और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। घात वाले चलिए देखते हैं। हम एक घात वाला हमारा क्वेश्चन है 2 4 6 7 के पावर 157। हम क्या करेंगे, रूल पता है ना, 4 का भाग किस में देंगे, 157 में। हम पहले भाग देते हैं, 4 भागे 157 भाग 2, 4 3 जा 12 आ गया, ये 3 आ गया, यहाँ पे हम 7 उतार लिए, और ये हमारा कितनी बार गया,
9 चौको 36, 9 भर गया 4 9 जा 36, ये हमारा वन आ गया। अब वन हम कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे वन, बताया था ना मैंने आपको, इकाई के अंक के पावर में। क्या करेंगे हम, इकाई का अंक अपना लेंगे, उसके पावर में रखेंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 7। ये हमारा हो गया आंसर, हो गया ना, कितना इजी है। अब हम अगर इसको सोच के बैठेंगे कि ये सॉल्व कैसे होगा, अरे भैया टाइम निकला जा रहा है, तो बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जल्दी जल्दी करते हैं हम। मैं क्वेश्चन इसलिए आपको ये करा दे रहा हूँ हर तरह से कि आपको जब मैं पीडीएफ दूं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। पीडीएफ में कोशिश है, देखिए इनमें से भी क्वेश्चन आपके पास जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नए क्वेश्चन लेके आऊंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो हमारे सीटेट में पूछे जाएंगे, सॉरी पूछे गए हैं, जाएंगे क्यों, हम फ्यूचर थोड़ी नहीं पता किसी को, मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन रहेंगे, और जो मैं यहाँ पे सॉल्व कराया कुछ ये रहेगा, मैं सब नहीं दूंगा, 2 3 4 जो मुझे लगेंगे मेन वो मैं दे दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 7 2 9 के पावर 59, बताइए 59। अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 से भाग देंगे, किसका भाग देंगे 729 में कि 59 में, 59 में 4 भागे 59, भाग दीजिए 4 बन जाओ 4, 1 आया 9 लिया 4 4 जा 16, 3 हमारा शेष बच गया। अब हम 3 हम लिखेंगे कहाँ, 9 के पावर में हम लिख देंगे 3। इसका मतलब क्या होता है हमारा 9 मल्टीप्लाई 9, जितनी बार हम पावर उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताइए इसका हम क्यूब याद करके जाएंगे, याद होगा तो हमारे लिए इजी है, मगर उन बच्चों के लिए जिसको भी याद ही नहीं है वो अब क्या करें, बैठ जाएगा ऐसे कि अब इसका क्यूब तो हमें आता नहीं, हम क्या करें, तो सीधे क्या करेंगे 9 9 जा 81, 1 बचा, और 9 1 9 जा 9, इसका क्यूब तो देखिए 729 होता ही है, ये तो सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि हमें क्यूब कम से कम 20 तक के क्यूब तो हमें याद होने चाहिए, इजी है। देखिए 20 तक के क्यूब तो हमें याद करने ही करने पड़ेंगे किसी भी तरह, मगर आपको नहीं, अगर नहीं याद होता है या किसी रीजन से नहीं उस टाइम पे याद आ रहा है, पेपर हम बैठे हमारा दिमाग नहीं उस समय क्लोज आ रहा, नहीं समझ में आया, घबरा गए, कुछ हुआ, तो हमें सीधे मल्टीप्लाई करना है, अपने क्वेश्चन को हटाना, भागल बैठना, हटो हटो कोई बात नहीं, हमें नहीं करना, एक नंबर हमारा मिल जाएगा बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 के पावर 65 मल्टीप्लाई 6 के पावर 41 मल्टीप्लाई और 3 के पावर 57 में इकाई का ज्ञात करना। वो मैं लिखता नहीं हूँ कभी, आपको पता है ना, किसी क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता हम क्या कर रहे हैं, यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है। सबसे पहले पावर को भाग देंगे किससे, 4 से, 4 से भाग दीजिए 65, कितनी बार गया 4 1 जा 4 2 और 4 6 जा 20, आगे 1, ये हमारा 1 कहाँ जाएगा 7 के पावर 1। समझ में आया, इसको हटाइए। अब अगला हमारा क्या भाग के लिए, इसको हम भाग देंगे 6 4 भाग के 41, 10 टाइम सीधे सीधे लिख दीजिए 40, हटाइए 1 बचा, 1 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई 6 के पावर 1, ठीक है। सेम लास्ट हमारा क्या है 3 के पावर 57 का हम किस में भाग देंगे, 4 से भाग दे दीजिए, 4 1 जा 4, 1 आया 7 लिया, 4 4 जा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये हमारा 1। अब ये 1 कहाँ जाएगा 3 के पावर में, आ गया, समझ में आया। अब क्या सीधे गुणा कर दीजिए। अब बताइए गुणा करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका जल्दी से। आंसर क्या होगा हमारा, कहीं 5 का रूल लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, आंसर क्या होगा इसका जल्दी बताइए। 36 18, 8 आया 8 सते 56, इकाई काम 6। कमेंट करते रहिएगा, हमें पता होना चाहिए ना कि आप सही कमेंट कर रहे हैं नहीं, ठीक है, इसलिए कमेंट बहुत जरूरी है अपना फीडबैक देने के लिए। और रफ कॉपी लेके ही बैठा करिए,
क्योंकि हमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने के बाद सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है। मुझसे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करें, बस मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूँ, आप सॉल्व कर लीजिए, फिर यहाँ मैं बताऊँ तो आप मुझे कहिए हाँ ये हमारा भी आया है, ठीक है। 4 के पावर 96, हाँ 96 है। अब बताइए हम क्या करेंगे इसमें, बताइए। 96 का भाग देंगे, 96 भाग दीजिए। हमारा देखिए ये नया पॉइंट है, हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। 4 से भाग देंगे कितना, 4 2 जा, सॉरी 8 2 1 और 6 4 4 जा। अब ये तो हमारा पूरा कट गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये पॉइंट हमारा रह गया था। अच्छा इस क्वेश्चन से याद आ गया, देखिए हमारा ये पॉइंट क्या है, ये मैंने क्वेश्चन बता दिया है। यहाँ इससे हमारी पूरी पावर कट रही है, देखिए, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है, पूरी पावर कट रही, कट जाने दीजिए। हमें क्या करना है, लास्ट की जो पॉइंट है हमारा, लास्ट की जो पावर हमारी बचती है, 4 बचती ना, क्या करेंगे 4 की पावर 4 लिख देंगे सीधे। अगर हमारी पावर पूरी कट जा रही है तो हम कुछ नहीं करना, 4 की पावर 4 लिख देना। मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, ऐसा नहीं है, मगर घात में हमें 4 लिख देना है। क्यों, क्योंकि अगर 5 होता तो हमारी तो दोबारा इकाई का वही हो जाता है ना, मैंने आपको बताया था ना। अगर घात में हम अगर 5 लिख देंगे तो हमारी इकाई का तो सेम वही आ जाएगा फिर से, इसलिए हम 4 लिखें, क्योंकि 4 से भाग देते चले आ रहे थे, हमारा 4 ही बचेगा, इसलिए, ठीक है। समझ में आ गया ना ये वाला। 4 के पावर 4 लिख दिया, कितना आया, कितने बार गुणा करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 चौक 16, इकाई का 6, यह हमारा आंसर। समझ में आया। अब हम थोड़े फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन फिलहाल इजी इतने जाते हैं कि आपको इतने परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, 2 जो रूल थे वो, इकाई का अंक अगर हो उसके पावर में फैक्टोरियल हो तो क्या था हमारा 6 आ जाएगा, अगर ऑड नंबर है, ठीक है। फैक्टोरियल अगर पावर में है तो हमारा मान क्या आएगा 1। जैसे कोई क्वेश्चन है, बड़ा सा ले ले, छोटा ले ले, कोई भी ले ले, फैक्टोरियल कितना इजी क्वेश्चन ही होते हैं। जैसे 6 5 3 फैक्टोरियल 68, इसका मान क्या होगा, क्या होगा बताइए, ये कौन सा नंबर है बताइए, सम है कि विषम है, मैंने बताया था ना, सम संख्या है कि विषम संख्या है, मान 1, आंसर, क्वेश्चन खत्म। और इस दूसरी संख्या 6 2 4, जैसे हाँ पावर 28 फैक्टोरियल, मान क्या आएगा इसका 6, क्यों आया, सम संख्या है और पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ, फैक्टोरियल लगा हुआ है। ये क्वेश्चन तो देखिए, कोई आप प्रैक्टिस करिए इसकी, एकदम इजी है। अगर फैक्टोरियल संख्या लिखी हुई है, ठीक, तो इसका मान हमारा क्या आएगा, क्या आएगा 0। अगर फैक्टोरियल नीचे भी है, फैक्टोरियल घात में भी है, मतलब बेस में भी फैक्टोरियल है और पावर में भी फैक्टोरियल है, अब बताइए कितना आएगा, तब भी इसका मान 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये मान अगर हमारा 0 होगा, अगर 0 के पावर कोई भी संख्या चढ़ी हुई तो उसकी मान तो हमारा 0 ही हुआ ना, सिंपल सी बात है। 65 का फैक्टोरियल हमारा 0 आ गया, अब 0 की पावर अब कोई भी संख्या चढ़ी हो उसका मान तो हमारे 0 ही होगा ना, बताइए होगा कि नहीं, समझ में आ गया। ये हमारे क्वेश्चन थे आज के। अब जो रही पीडीएफ, वो मैं पीडीएफ आपको बहुत जल्दी दे दूंगा, ठीक, वो उसके लिए परेशान मत होइए, हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि अगर पीडीएफ हमें ना भी मिलेगी, छोटी पीडीएफ भी दे दूंगा, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की अगर पीडीएफ भी होगी, वो भी आपके लिए बहुत है। हमने बोर्ड पे इतने क्वेश्चन लगा लिए हैं और इतने पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं कि छोटे छोटे पॉइंट ही देखिए, छोटे छोटे पॉइंट से ही हमें पता चलेगा कि कहाँ पे क्या सॉल्व करना है। अब बताइए फैक्टोरियल कुछ था, यूनिट डिजिट में कुछ था, कहीं आपको लगा, कहीं पे हार्ड लगा, नहीं लगा ना। अब बताइए कितने इजी क्वेश्चन है, बस समझने चाहिए, हो गए, समझ में आपको आना चाहिए, बस बात खत्म, ठीक है। अगर जब मैं पीडीएफ दूंगा बस परेशान मत होइए, 10 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन उसके लिए परेशान मत होइए, छोटी छोटी करके ही धीरे धीरे अपना पूरे नंबर लाएंगे। 30 में 30 हमें नंबर चाहिए, 15 नंबर का पढ़ ही रहे हैं और पेडागोजी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, या कुछ होता है। और हमारे ये जो टीच मंत्र का टेलीग्राम चैनल है, ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा बहुत जल्द, अगर नहीं किए हैं तो आप आज ही कर लीजिएगा, और जो कर लिए हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।